सन 1994 में सीतामढ़ी से शिवहर अलग होके एक जिला का दर्जा प्राप्त करता है और उसके बाद से लेके अब तक वहां पे एक ही इंसान का सिक्का चलता है जिस शख्स का नाम है आनंद मोहन, जो कि बाहुबली छवि के नेता हैं और इनका प्रभाव इतना है कि रातों रात वहां का माहौल बदल सकते हैं। टिकट किसी और को मिलने वाला हो और टिकट किसी और को मिल जाता है, ये सब कुछ आनंद मोहन के इशारे पे होता है और उनके परिवार का और उनका दबदबा ऐसा है कि आज तक शिवहर में उनका प्रभाव दिखता है और इस बार भी कुछ माहौल ऐसा है। अब पूरी कहानी आपको बताऊंगा कि किस तरीके से राजपूतों के बड़े लीडर आनंद मोहन ने शिवहर में अपनी पकड़ बना रखी है और क्या वो पकड़ चेतन आनंद इस बार बनाए रखेंगे, ये बड़ा सवाल है और इसी के ऊपर बातचीत करेंगे। सब कुछ आपको विस्तार पूर्वक समझाएंगे, बताएंगे, लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। आपको बता दूं कि शिवहर अगर जिले की बात की जाए तो शिवहर जिला जो है वो सन 1994 में रघुनाथ झा, जो कि केंद्रीय मंत्री थे, उनके अथक प्रयासों के बाद जो है वो ये बनाया गया था और सीतामढ़ी से ये अलग हुआ था। सीतामढ़ी के अभी बहुत सारे, एक तरीके से आप समझ जाइए कि माहौल और उसी तरीके का विचार आपको यहाँ शिवहर में भी देखने को मिलेगा। लेकिन उसके बाद से लेके आज तक पूरे शिवहर में एक ही इंसान का तूती बोलता है और उस शख्स का नाम है आनंद मोहन सिंह। राजपूतों के बड़े लीडर माने जाते हैं। इनका छवि बाहुबली छवि का रहा है और आपको बता दूं कि इनके लिए नीतीश कुमार ने जेल के नियमों में भी संशोधन कर दिया था और तब से लेके अभी तक आनंद मोहन जेल से बाहर हैं और जब से ये बाहर हैं इनका प्रभाव और ज्यादा बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। तभी तो लोकसभा चुनाव 2024 याद कीजिए, वहां से भाजपा की 3 बार की सांसद रमा देवी का टिकट काट दिया जाता है और वहां जेडीयू अपने टिकट पे लवली आनंद को जो है वो टिकट देती है, वहां से चुनाव लड़वाती है और आनंद मोहन लवली आनंद को जो है वहां से सांसदी जितवा भी देते हैं। अगर चेतन आनंद की बात की जाए तो 2020 की अगर बात करें तो रघुनाथ झा के पोते नवीन झा वहां से आरजेडी के टिकट पे चुनाव लड़ने वाले थे और पूरा माहौल भी बन गया था, लेकिन फिर आनंद मोहन ने वहां पे माहौल ही बदल दिया और आरजेडी ने टिकट दिया किसको, तो चेतन आनंद को। चेतन आनंद जो है वो आपको बता दूं कि ये जो है वो लड़के हैं आनंद मोहन सिंह के और एक बार फिर से ये चुनाव में दिखाई देंगे, लेकिन इस बार आरजेडी के टिकट पे दिखाई नहीं देंगे क्योंकि आरजेडी से इन्होंने अपना पल्ला झाड़ लिया था जब फ्लोर टेस्ट हो रहा था। और ऐसे में खबर यही है कि भाई साहब ये एक बार फिर से जेडीयू के टिकट पे चुनाव लड़ेंगे वहां से। हालांकि अगर यहां पे देखा जाए तो जेडीयू जो है वो अभी जेडीयू इन्होंने उस तरीके से ज्वाइन नहीं किया है, लेकिन आनंद मोहन सिंह और लवली आनंद ये लोग जेडीयू में हैं। खासकर लवली आनंद जेडीयू से सांसद भी हैं, तो ऐसे में ये जेडीयू से चुनाव लड़ेंगे और जेडीयू से इनको टिकट भी मिलेगा। लगभग कंफर्म हो चुका है कि भाई इनका टिकट तो कदापि नहीं कटने वाला। इसके पीछे के 2 रीजन है। पहला, आनंद मोहन सिंह का रसूख और दूसरा राजपूत वोटर जो जेडीयू के साथ है, जो भाजपा के साथ है, जो एनडीए के साथ है, उसमें एक बहुत बड़ा भूमिका जो है वो आनंद मोहन सिंह निभाते हैं। तो ऐसे में चेतन आनंद का टिकट कटना संभव ही नहीं है क्योंकि नीतीश कुमार इतना बड़ा रिस्क नहीं लेंगे। आनंद मोहन को जेल से बाहर निकाला ही इसलिए गया था ताकि इसका प्रभाव दिख सके लोकसभा चुनाव में और जेल से बाहर निकलने के बाद आनंद मोहन ने जो है वो पूरा माहौल भी बनाया था। लवली आनंद को टिकट भी मिला था और लवली आनंद यहां से सांसद भी चुनी गई। मतलब 1994 से लेके अब तक आनंद मोहन का शिवहर के जिले में तूती बोलता है। पूरा का पूरा इनका माहौल है और कम से कम राजपूत और सवर्णों की राजनीति तो शिवहर से ही शुरू होती है, जो आनंद मोहन का आप एक तरीके से कह सकते हैं कि पूरा गढ़ है जहां पे आनंद मोहन का पूरा दबदबा है और आनंद मोहन सिंह शिवहर में अपना सिक्का जमा चुके हैं। अब ऐसे में आरजेडी के लिए समस्या सिर्फ एक शिवहर का विधानसभा सीट नहीं है, बल्कि शिवहर में आने वाले बाकी भी विधानसभा के सीट हैं, क्योंकि वहां से अगर जेडीयू और भाजपा का कैंडिडेट उतरेगा तो वहां पे आनंद मोहन सिंह का दबदबा भी दिखेगा, आनंद मोहन सिंह का माहौल भी दिखेगा और ऐसे में आनंद
मोहन सिंह को वहां से पराजित करना बड़ा मुश्किल है। तो जेडीयू से जो भी उम्मीदवार उतरेगा, भाजपा से जो भी उम्मीदवार उतरेगा, यूं कह ले एनडीए गठबंधन से जो उम्मीदवार उतरेगा, उसके लिए आनंद मोहन सिंह वहां पे फील्डिंग सेट करेंगे और उन लोगों को विधानसभा पहुंचाने की जिम्मेदारी आनंद मोहन सिंह की होगी। मतलब बात इस बात पे नहीं है कि चेतन आनंद को टिकट मिलेगा या नहीं, बल्कि समस्या तो यह है कि आनंद मोहन के रहते हुए शिवहर फतेह आखिरकार कैसे कर पाएगी महागठबंधन, क्योंकि वहां पे आनंद मोहन का पूरा भौकाल बोलता है। और ऐसे में महागठबंधन की समस्या शिवहर वाकई में है, क्योंकि अगर आप एक डिस्ट्रिक्ट में अपना जलवा नहीं दिखा सकते, अब चूंकि चेतन आनंद थे तो आप शिवहर जीत गए थे, और 2020 का चुनाव जिस तरीके से हुआ था उस तरीके से आनंद मोहन का सपोर्ट आरजेडी को था। लेकिन अब चीजें बिल्कुल बदल चुकी है। अब वापस आनंद मोहन सिंह जेडीयू ज्वाइन कर चुके हैं और जेडीयू में उनकी पकड़ इतनी ज्यादा मजबूत है, जैसा कि मैंने पहले ही बताया, रमा देवी जो 3 बार की सांसद थी, उनका टिकट काट दिया जाता है और उनके बदले लवली आनंद को जेडीयू से टिकट थमा दिया जाता है। चेतन आनंद जो कि आरजेडी से जाके चुनाव लड़ लेते हैं, वो भी तब जब बात हो रहा होता है कि रघुनाथ झा के पोते को जो है वो टिकट देना है। तो तमाम बातों में शिवहर में अगर देखा जाए तो आनंद मोहन सिंह का पाला भारी पड़ते हुए दिखाई देता है। इसके पीछे का कारण है इनका बाहुबली वाला छवि। एक राजपूत के बड़े नेता के तौर पे पूरे बिहार में देखे जाते हैं और माना जाता है कि बिहार में अभी इनसे बड़ा राजपूत चेहरा कोई और नहीं है। बाकी इस खबर, इस जानकारी को लेके, इनके रसूख और इनके अंदाज को लेके, शिवहर में इनके भौकाल को लेके आपको क्या लगता है, कमेंट करके अपना विचार हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।